हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 29 जून 2025 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? हायाबुसा 2, गोसेट GW, सिलिम या फिर चंद्रा एक्स। तो जापान ने जिस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है वो है आपका गोसेट GW। 29 जून 2025 को जापान ने गोसेट GW नामक एक अत्याधुनिक जलवायु निगरानी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया, जिसे H2A रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया है। और ये जो H2A रॉकेट है ये इसकी 50वीं और अंतिम उड़ान थी, जो 2001 में शुरू की गई थी इसकी उड़ान। अब इसे विकसित किसने किया है? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या जिसे जैक्सा कहते हैं और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण या इसे विकसित किया है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2000 में बिहार में जन्म पंजीकरण की दर कितनी थी? 11.5%, 3.7%, 56.2% या फिर 16.9%। तो ये थी आपकी 3.7%। 2000 के दशक की शुरुआत में बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में था, जहां जन्म पंजीकरण की दर सबसे कम थी। वर्ष 2000 में राज्य में केवल 3.7% जन्म पंजीकृत हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत जो था वो 56.2% था। 2004 से 5 तक ये दर क्रमशः 11.5% और 16.9% तक पहुंच गई। अब इसके पिछड़ापन होने के कारण क्या रहे? प्रशासनिक अक्षमता, जागरूकता की कमी, पंजीकरण केंद्रों की पहुंच न होना और कमजोर डिजिटलीकरण ढांचा, ये इसके मुख्य या प्रमुख कारण थे इसके पिछड़ापन होने के। नेक्स्ट है आपका, INS तमाल की कमांडिंग ऑफिसर कौन है? कैप्टन अर्जुन वर्मा, कैप्टन श्रीधर टाटा, कमांडर संजय रावत या फिर कैप्टन अनुज तिवारी। तो ये हैं आपके कैप्टन श्रीधर टाटा। 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने INS तमाल F71 को रूस के कैलिनिंग्राद में स्थित यंत्र शिपयार्ड में औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया है। ये तुसील श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है और परियोजना 1135.6 के तहत इसे निर्मित 8वां स्टील्थ फ्रिगेट है। और इस पोत का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आपको अभी बताया कि कैप्टन श्रीधर टाटा कर रहे हैं। इसमें 250 नौसैनिक और 26 अधिकारी तैनात हैं और जो इसकी गति या स्पीड है वो है आपकी 30 नॉटिकल मील प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड है। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार द्वारा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समग्र योजना बनाई गई है? बिहार खेल मिशन, खेलो बिहार योजना, खेल रोड मैप या फिर ग्राम खेल विकास योजना। तो योजना जो बनाई गई है वो है आपकी खेल रोड मैप। बिहार सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक समग्र खेल रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत पंचायत से प्रमंडलीय स्तर तक खेल अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। हर पंचायत में खेल मैदान योजना के अंतर्गत अब तक 8044 ग्राम पंचायतों की सूची प्राप्त हो चुकी है और इनमें से 4947 पंचायतों में 5704 खेल मैदानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025 की शुरुआत किस राज्य से हुई?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो ये शुरू हुई है आपके गुजरात से। जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025 की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से की और ये राष्ट्रीय स्तर का 3 महीनों का विशेष अभियान है जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। अब क्यों इसे शुरू किया, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से शुरू किया गया? सभी पात्र नागरिकों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 100% कवरेज देना और इस अभियान सेवा से वंचित लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाना और वित्तीय व डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं इसे शुरू करने के। नेक्स्ट है आपका K6 मिसाइल का विकास किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? हेल, इसरो, DRDO या फिर बेल। तो ये किया जा रहा है आपका DRDO के द्वारा। K6 मिसाइल का विकास DRDO द्वारा भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करने और रणनीतिक संतुलन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है या जिसे आप SLBM भी कहते हैं। इसकी रेंज जो होगी वो लगभग 8000 किलोमीटर होगी और ये मैक 7.5 की हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती है। फरवरी 2017 में हैदराबाद स्थित एडवाइज नेवल सिस्टम लैबोरेटरी में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर से की गई? भोपाल, जयपुर, इंदौर या फिर नई दिल्ली। तो ये शुरू किया गया है MP के इंदौर से। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सुदामा नगर वार्ड 82 से की गई है। ये पहल राष्ट्रीय डिजिपिन प्रणाली के साथ समन्वित है और स्मार्ट सिटी मिशन व डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को समर्थन करती है या देती है। क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का, क्यों ये शुरू किया गया है? ताकि पते की या एड्रेस की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके, सेवाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ाया जा सके और आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया में सुधार लाया जा सके, इसलिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा और UPI ATM का उद्घाटन किस कंपनी ने किया है? फोन पे, पेटीएम, स्लाइस या फिर रेजर पे। तो ये है आपकी कंपनी स्लाइस जिसने इसका उद्घाटन किया है। भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा और UPI ATM का उद्घाटन फिनटेक कंपनी स्लाइस द्वारा बेंगलुरु के कोरामंगला में किया गया। ये कंपनी की डिजिटल से फिजिकल बैंकिंग की ओर पहली बड़ी शुरुआत है और ये शाखा UPI सुपर कार्ड जैसी सुविधाएं देती है जिसमें कोई वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड जैसा अनुभव भी आपको देती है और जो उपभोक्ता हैं वो UPI स्कैन से किसी भी पेमेंट का भुगतान यहाँ कर सकते हैं। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ कराए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।